क्लीन वो 1860। फातिमा को मैंने स्कूल छोड़ा है और अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हो जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आज हम निकल रहे हैं और ये बैठी है अम्मी और ये बैठी है अमारा। ठीक हो गया। हम किधर जा रहे हैं? एक तो हमारे मतलब सिलेंडर घर का मेरा ख़त्म हो गया था। मैंने कहा चलो सिलेंडर भी भरवा लेते हैं। दूसरा कुछ कंबल थे ड्राई क्लीन पे देने थे, तो मैंने कहा चलो वो कंबल भी ड्राई क्लीन पे दे देती हूँ क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया। हाँ, मौसम ठंडा हो गया। रात में दोबारा से सिंगल कंबल लेने की ना बड़ा दिल करता है, तो सिंगल कंबल तो मैंने अभी रखा है, लेकिन डबल कंबल जो है ना वो मैं ड्राई क्लीन पे दे रही हूँ। और कुछ जो है ना घर का झाड़ू झाड़ू लेना है, क्लीनिंग का सामान लेना है, क्योंकि पिछली बार मैं जब गई थी ना झाड़ू भी नहीं था और वाइपर भी नहीं था, तो कुछ डब्बे इस तरह जो क्लीनिंग के छोटे मोटी चीज़ें होती हैं ना वो लेनी है। मैंने कहा चलो वो ले लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले सफाई बहुत ज़रूरी है। सफाई होगी तो समझ भी आएगी और जाने को दिल भी करेगा, क्योंकि अम्मी के वहाँ पे पौधे हैं और अम्मी ना सख्त नाराज़ होती हैं कि मेरे पौधे वहाँ पे मुरझाने नहीं चाहिए और मेरा घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो मेड तो ये रखती नहीं है, क्योंकि मेड से इनका कोई बननी शनी नहीं है। दूसरे दिन लड़ाई हो जाएगी और वो भाग जाएगी। सारी बात है, जब कोई किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देगा तो वो भाग जाएगी। तो अच्छा चलो खैर, अभी बस हम निकले हैं और हम लेते हैं क्लीनिंग का छोटा मोटा सामान, और देखूंगी अगर हुआ ना टाइम तो कुछ चीज़ लेके बांट भी देंगे। चलो हम भी खा लेंगे और वो भी खा लेंगे। तो फ़िलहाल तो निकले हैं। तकरीबन फातिमा को मैंने स्कूल छोड़ा है और फातिमा जो है उसके बाबा उसे लेके मेरे पास छोड़ देंगे। फ़िलहाल मौसम ठंडा है, इतनी एसी की ज़रूरत नहीं है, तो बैठा जाएगा पंखे में। सभी हम यहाँ से निकल पड़े हैं। मौसम कुछ ऐसा है, दिन में अच्छी खासी धूप होती है, गर्मी होती है। ओ बिस्मिल्लाह, इतनी ज़ोर से गिरा है बेचारा। आ गए हैं ये मिस्टर क्लीन पे और देंगे कंबल। कंबल किधर पीछे दिखे ना? कल सुथरी पाती वधिया ही है और पता लगा मंजी ते लत्ती पई। ये डबल कंबल है और डबल कंबल की जो है ड्राई क्लीन वो 1860। अच्छा जी, रास्ते से हम जब आ रहे थे तो एक तो वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया मेरे ख्याल में, तो कोई बंदा गिरा है मोटरसाइकिल पे और काफ़ी सी चोट आई है। तो बस वहाँ पे रुक नहीं सकते क्योंकि फिर ट्रैफिक पीछे ब्लॉक होने लग जाती है, इस वजह से वहाँ पे रुकने नहीं देते। अभी मैं फिर कंबल देख के आई, 2 कंबल थे उनको ड्राई क्लीन पे देख के आई हूँ। यहाँ पे मैं आ गई हूँ ज़रा सामान लेने, झाड़ू और वाइपर और डस्टर, डब्बे, टप, इस तरह की चीज़ें मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि अम्मी के घर ये चीज़ें हैं ही नहीं। मतलब मैं यहाँ पे तो मैंने आके सब कुछ ही नया लिया है, लेकिन पता नहीं 1-2 साल में कैसे इतनी मतलब हर चीज़ ख़त्म हो गई, टूट गई, अल्लाह जाने क्या वहाँ पे सिस्टम हो गया, मुझे समझ नहीं आती। अब जाती हूँ तो लगता है जैसे मैं तो कभी इधर रही ही नहीं हूँ, मैं तो कभी इधर आई नहीं हूँ। मतलब वो चीज़ वो लगती ही नहीं है कि मैं इधर रहती रही हूँ, हर चीज़ ही गायब है, मुझे कोई समझ नहीं आई। हालांकि यकीन करें मैंने आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले मेरी वीडियोस भी बनी हुई है कि सबसे पहले मैंने अपने घर में आके क्लीनिंग का सामान लिया। मैंने यहाँ का झाड़ू, वाइपर, हर चीज़ मैंने नई ली है, और वहाँ पे अब चीज़ मुझे कोई मिल ही नहीं रही। झाड़ू है तो वो छोटे छोटे से, और जाले लटके हुए हैं तो जाले वाली उतारने वाला नहीं है। वाइपर है तो वो टूटे पड़े हैं, हालांकि अम्मी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। नहीं पता कि क्या लगता है कि जैसे ना किसी जिन्नात का बसेरा हो गया, ऐसे लगता है सच में।
मुझे तो अब ऐसा लगता है, अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना मैं झाड़ू ले लेती हूँ, वाइपर ले लेती हूँ, टब ले लेती हूँ, डब्बे ले लेती हूँ पानी वाले, और दूसरा वो बांस वाला झाड़ू ले लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे फर्श धोना होता है। बांस वाला झाड़ू ले लेती हूँ, कुछ इस तरह का सामान मैं यहाँ से ले लेती हूँ क्योंकि अभी ज़रा सुबह सुबह का टाइम था ना, मॉल तो खुले नहीं थे, चेज़अप गई तो वो भी बंद था, के मार्ट गई तो वो भी फ़िलहाल बंद था। तो रास्ते में आते हुए ये जो एक डॉलर शॉप आती है, मतलब हर चीज़ 280 की, तो यहाँ से फिर मैंने सोचा कि चलो यहीं से कुछ सामान ले लेती हूँ। तो कुछ जो मतलब पायदार नहीं लग रहा था, एक वो आपको स्टैंड लग रहा होगा, डबल स्टैंड था, वो जो स्टार्ट में मैंने दिखाया है वो मुझे पायदार नहीं लग रहा था। खैर मैंने वो नहीं लिया, मैंने कहा ये इसकी कीमत इतनी नहीं है, ये चीज़ पायदार नहीं होगी, नहीं। लेकिन झाड़ू, वाइपर, बाकी मैंने सारा सामान इधर से ले लिया था। अच्छा जी, मैंने इस शॉप से, क्योंकि यही खुली थी, इस शॉप से मैंने सारा जो सामान है, टब, झाड़ू, वाइपर और डब्बे, ये सारे मैंने इस शॉप से ले लिए हैं। बस अभी जा रहे हैं, अभी यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि सामान इकट्ठे करते करते इतना टाइम हो जाता है। बस अभी हम पहुँच जाएंगे साथ ही। अच्छा, हमने सारा सामान ले लिया था और अभी हम अम्मी के घर पहुँचे हैं। यहाँ पे अम्मी ने ऐसे चारपाई बिछाई हुई है, बस यहीं पे आके मैं ज़रा बैठ गई थी। मैंने कहा अच्छा ज़रा धूप से आए हैं, ज़रा बैठ जाएं, फिर कभी कहीं काम की समझ आएगी तो फिर काम स्टार्ट करते हैं। ए मैं धोती साफ की थी ना, मैं क्या जुम्मे वाली बाहर भाई यही पहियन खाइया, जुम्मे वाली बाहर जो है ना, दरूद पाक पढ़ो ना, बरकत होगी है घर में, रोजी है अल्लाह दी रहमत थी है। बैठ के पक्का चलता। असल में अम्मी का कसूर नहीं है, बात ये है कि ख़ुद अम्मी को भी एक बंदे की ज़रूरत है प्रॉपर, जो उनके बिस्तर का, खाने पीने का और ख़्याल रखे। लेकिन ये तो बस्ता घर है, इसका कैसे वो तो इतना मैनेज कर सकती हैं। अब तो लगता है कि छिपकलियाँ भी आ गई हैं, हालांकि मैं कमरे में एक छिपकली नहीं आने दिया करती थी। बस जो छिपकली आती थी ना, मैं फ़ौरन उसे भगा के या मरवा के बाहर कर देती थी। मैं अपने कमरे में छिपकली नहीं आने देती थी। लेकिन अब गई हूँ तो बस मुझे फिर नज़र आई हैं इतनी सारी, वो अलग मुझे डर लग रहा था क्योंकि मुझे किसी से इतना ज़्यादा कॉकरोच वगैरह से कभी इतना डर नहीं लगा, मुझे सिर्फ छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये है जी मेरे कुछ किचन का हाल, जो कभी बड़ा ही खूबसूरत हुआ करता था, बल्कि मैंने इसे बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ था। अच्छा, किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मेरी तो इस किचन में जान बसती थी। मैंने बहुत प्यार से इसे सजाया था। आप कभी मेरी पुराने वाली वीडियोस खोल के देखें, या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके ना दोबारा मैं सेंड करूँगी, देखिएगा कि मेरा ये किचन मैंने कितने प्यार से सजाया हुआ था। अम्मी भी अब तकरीबन नहीं रहती ना, तो वैसे गंदम वगैरह मैं यहीं लेके रखती हूँ, तो ये भी गंदम पड़ी है, ये आटा पिसवा के मैं ले जाऊँगी। ये आखिरी गंदम का गट्टू है, तो ये भी सारी मैंने सेट करवाई थी। अभी ऊपर मेरे बर्तन रखे हैं, मेरी कढ़ाइयाँ अभी भी हैं। मुझे कढ़ाइयों का इतना शौक़ है ना, ये रेड वाली कढ़ाई मैंने लेके जानी है क्योंकि मेरे पास कढ़ाइयों की बहुत अच्छी कलेक्शन है। मैंने बहुत सारी कढ़ाइयाँ ली हुई हैं। बाकी ये बड़े बड़े बर्तन वैसे ही हमने रखे हुए हैं कि चलो अच्छा यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जाले वगैरह भी अच्छे खासे लगे हुए हैं। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर ना मैं बड़ी कुकिंग यहीं करूँगी, क्योंकि कोई चीज़ बांटनी होती है ना, तो वहाँ पे तो खैर कोई हाल नहीं है, क्योंकि वो दूर फिर जाएं तो झोपड़ियों वालों को दें, बांटें। यहाँ पे फिर यह है कि अपना मोहल्ला है, लोग अपने हैं, तो यहाँ पे जल्दी चीज़ बट जाती है। ये अभी ये कुछ मैंने ऐसे रखा हुआ था, यहाँ पे प्लेटें, डब्बे, हर चीज़ अभी भी मेरी यहाँ पे, ये देखें, ये मेरे जग पड़े हैं और ये मेरी प्लेटें अभी भी पड़ी हैं, ये वाली ये अभी भी मेरी प्लेट्स पड़ी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी कुछ सामान रखा हुआ होगा, ये देखिए, ये जग भी है, जूसर भी, ये मेरा बिल्कुल सही काम करता है। मैंने प्लास्टिक का लिया था, 2 लिए थे। मैंने कहा था कि एक मीठा जूस के लिए काम आ जाता है, और एक ना नमकीन, जब हमने कोई ग्रेवी ग्राइंड करनी होती है तो उस चटनी, ग्रेवी, इस तरह के काम में आ जाता है। इस वजह से मैंने 2 जग रखे हुए थे। बाकी वहाँ पे मेरे ख्याल में एक मेरा पैन पड़ा है और चीज़ें पड़ी हैं।
और यहाँ पे वही मैं अक्सर मसाले डब्बे रखती थी। और ये देखें, ये है कौन सा पेन, अरे अम्मी के काम ना आता हो, छोटा वाला ले लो। चलो पहले किचन की सफाई ना कर रहे हमारा है। पानी आया देख, पानी आया। तो ये मेरा नया पैन है, इसमें मैं अक्सर तड़का वगैरह लगाया करती थी। बड़ी पुरानी यहाँ पे यादें हैं। यहाँ पे मैंने हुक्स लगाए हुए थे, चीज़ें मैं टांग देती थी। यहाँ पे अपने सारे मसाले वगैरह रखती थी। बहुत मैंने इसको भी बहुत अच्छा मैनेज करके रखा हुआ था। तो कोई नहीं, शुक्र अल्लाह पाक का। हाँ ये चलो पहले ना किचन का हमारा जा बेटा, पानी चेक कर, मैं काम स्टार्ट करती हूँ। मैं यहाँ पे सारे पहले बर्तन शर्तन हटा देती हूँ, सारी सफाई करती हूँ, फिर धो दूँगी, वॉश कर दूँगी अच्छे से। पहले यहाँ से ना ये गट्टू हटा लेते हैं, क्योंकि इन्हें पानी लगा ना तो इन्हें ख़राब थी वरना। ठीक है, तो मैं ना ले आई हूँ सामान। अभी यहाँ पे पौधों को पानी भी देना है, और ये सामान जो है ना सफाई का अच्छा खासा मैं ले आई हूँ। ये झाड़ू शाड़ू सारे टूल शूल। लिए इसे बड़ा शौक़ होता है ऐसी चीज़ों का, भाग भाग के ले लेती है। ये उसने ये कर्ल कटिंग के लिए ना वेजिटेबल्स सैलड कटिंग बहुत अच्छा होता है, और ये मैं तो इस्तेमाल करती नहीं, हमारे ही करती है, उससे ज़्यादा शौक़। यहाँ पे मेरा फ्रिज रखा हुआ है, ये देखिए। अभी फ्रिज में मैंने साफ़ करना है। हाँ सफाई कर रहे सा। अच्छा टाकी मरे सो। अच्छा जी, अभी हमने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। धूप तो खैर अच्छी खासी थी, लेकिन मैंने कहा कि काम अभी शुरू करेंगे तो फिर कहीं जाके थोड़ा बहुत काम निकलेगा। तो मैंने सबसे पहले आज किचन ही संभाला था, क्योंकि पिछली बार मैं आई थी मैंने किचन को हाथ तक नहीं लगाया था, बल्कि मैंने खोला तक भी नहीं था। मुझे पता नहीं क्यों तकलीफ़ होती है, मुझे रोना आता है, मैं देख के रोती हूँ, क्योंकि ये किचन मैंने बड़े प्यार से इसे सजाया था। ये तो बिल्कुल इससे भी नकारा था। मैं जब मतलब मैं शादी होकर चली गई थी ना, तब ये इससे भी नकारा था। लेकिन फिर मैंने मैंने वो मार्बल वगैरह लगवाए, दीवारों पे लगवाए, फिर मैंने लकड़ी का काम करवाया। आहिस्ता आहिस्ता जितनी मेरी बजट नहीं ज़्यादा देते रहे ना, तो उतना काम मैंने किचन में करवाती रही। मैं कभी भी मतलब मेरा बजट होता था, मैं हमेशा अपने किचन के लिए पैसे जोड़ के ना तो मैं इस पे लगाया करती थी। ये वाला चूल्हा मेरा सबसे पहले वाला चूल्हा था, जब मैं नीचे बैठ के कुकिंग करती थी, मतलब जो मेरी स्टार्ट वाली वीडियोज़ में भी है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता चूल्हा, बल्कि मुझे नादी ने चूल्हा गिफ्ट किया दूसरे वाला, वो ऊपर रखा है। अम्मी वो इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि वो अम्मी कहती मुझे समझ नहीं आती। अम्मी वैसे इतना रहती भी नहीं है यहाँ पे। अब तो लगता है कि यहाँ पे बस ऐसे इतनी खामोशी है, इतनी सुनसानियत है, हर चीज़ को हाथ लगाते हुए मुझे डर लगता है। पता नहीं इधर कोई चीज़ छुपी ना बैठी हो, कोई चीज़ पड़ी ना हो। तो बस ये अभी वो चूल्हा जो है ना वो सामने रखा है, मैं उसको पहले साफ़ करूँगी। इस खिड़की पे मैंने अच्छा खासा मैंने पर्दा लगाया हुआ था, इतना खूबसूरत सा डबल पर्दा लगाया हुआ था। इसको मैंने पेपर के साथ कवर किया हुआ था। और यहाँ पे सारा मैं नीचे मैंने मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं रखा हुआ था, सिर्फ एक सिलेंडर रखती थी, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं था। लेकिन अम्मी यहाँ पे नीचे बैठ के कुकिंग करती हैं, तो इस वजह से सारा नीचे बिखरा हुआ है। और ये पौधों का हाल है। पौधों को देने पानी भी ज़रूर 1-2 दिन बाद आना पड़ता है, क्योंकि पौधे यहाँ से नहीं हटाने, वरना ये घर बिल्कुल खंडर बन जाएगा। अच्छा, नीचे वाला चूल्हा जो अम्मी एक दिन में मतलब एक बार आती हैं, पौधों को पानी देती हैं, अपने मोहल्ले में घूमती घामती हैं, तो वो ये कि फिर जब आता है बंदा तो फिर खाना पीना या काम शाम थोड़ा बहुत कर लेती हैं। तो जो नीचे वाला चूल्हा है वो मैंने वॉश कर दिया। जो ऊपर रखा हुआ है, नीचे वाला माचिस से जलता है, वो इजीली वो हैंडल कर लेती हैं, बटनों वाला है। ये दूसरा ऑटोमेटिक है, दूसरा वो इस्तेमाल ही नहीं करती। वो कहती बस नहीं, मुझे डर लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता ये वाला चूल्हा। कहती ये बिल्कुल है ही बकवास, ये ठीक नहीं है तो वो इस्तेमाल ही नहीं करती। मैंने कहा अच्छा चलो मैं ले जाऊँगी।
तो खैर ये ऊपर रखा हुआ है। बाकी जो सारी शेल्फ़ है इस पर इतनी गर्द मिट्टी जमी हुई थी ना, तो वैसे भी आजकल इतनी मिट्टियों वाली अंधेरियाँ चली हैं ना, इतनी आंधी आई हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक होती है सिंपल सादा हवा चलती है, उसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी ना हो ना, फिर इतना ज़्यादा गंद नहीं होता। लेकिन जो काफ़ी मिट्टी होती है तो उससे तो फिर हर चीज़ दूसरे दिन ही ख़राब होती है। खैर चूल्हा मैंने ये वाला साफ़ किया है, स्लैब अच्छे से साफ़ की है, नीचे वाला चूल्हा मैंने साफ़ किया है, वो मैंने वॉश कर दिया है। बाकी जो है फ़र्श वो मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी। किचन का तकरीबन आधा काम, डब्बे भी मैं वॉश कर दूँगी। आधा काम मैंने, क्योंकि ये काम एक दिन का नहीं है, ये प्रॉपर मैं अगर एक हफ़्ता भी रहूँ ना तब भी उस हालत में नहीं आ सकता जिस हालत में मैं छोड़ के गई थी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी, स्टैंड वगैरह मेरे अभी भी वैसे के वैसे लगे हुए हैं, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि इसे इतनी हालत में ले आऊँ कि कभी कभार अगर अम्मी और मैं आएँ या अम्मी आए या मैं ना आऊँ, अब सिर्फ अम्मी भी आए तो कम से कम ऐसा हो कि मतलब देखने की हालत में हो, पता चले कि घर है। मतलब बिल्कुल खंडर नहीं बनाना चाहते। जो चीज़ आप बिगाड़ना चाहेंगे वो बिगड़ती चली जाएगी, वो फिर आपके हाथ नहीं आएगी। अभी भी मैंने कहा कि टाइम में अगर मैं टाइम से इसे संभाल लेती हूँ तो ये अभी भी मतलब देखने के काबिल होगा, घर लगेगा। घर इंसानों से होता है, घर चीज़ों से पैसे से नहीं होता। हाँ पैसा भी लगता है, इन्वेस्ट भी होता है, लेकिन इंसान बहुत मैटर करता है। इंसान अगर होगा ना तो वो आपको दूर से लगेगा, वो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सफाई से भी उस घर में दिल लगता है। इंसान ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हर चीज़ के लिए। इंसानों की कदर किया करें, अपने रिश्तों की कदर किया करें, क्योंकि आज वो हैं तो हमारी ज़िंदगियों में रौनक है। अगर आज वो नहीं है ना तो ये रेत मिट्टी ईंट पत्थर गारे के ये चीज़ें ये हमारी किसी काम की नहीं है। ये फिर यही चीज़ें आपको एक दिन बुरी लगती हैं, खाने को दौड़ती हैं ये चीज़ें। तो इंसान सबसे ज़्यादा हमारे लिए, तो खूनी रिश्ते सबसे ज़्यादा अहमियत रखनी चाहिए। बस अभी ये जो है जार शार ये भी वैसे मैं रख रही, जो मैंने लिया था चम्मच चम्मच के लिए। तो हमारा कह रही थी कि बाजी ये वापस ले चलते हैं, हम उधर ही धो के ना अपने किचन में रखेंगे। तो मैंने कहा नहीं यहीं पे ठीक रखा है। सारी सूजी पाती आवे। हाँ अच्छा आज क्लीनिंग का काम ज़्यादा था तो मैं कोई इतनी लंबी चौड़ी कुकिंग कर नहीं सकी। सिंपल सादा सा हलवा ही बना लिया था और मैंने कोई 40-50 नान मंगवा लिए थे। मैंने कहा चलो ये आज छोटी सी कर लेते हैं, नेक्स्ट आएंगे तो ज़रा बड़ी कर लेंगे। क्योंकि घर से अभी ज़रा फ्रेश हुई हूँ, घर से आई थी तो फिर ऐसे रफ़ ही आ गई थी। मैंने कहा चलो उधर ही फ्रेश हो जाऊँगी। काम काज में बंदा वैसे ही मैला हो जाता है, मैं मैले ही कपड़ों में आई थी तो मैंने कहा उधर ही जाके ना फ्रेश होंगे, क्योंकि शाम को फिर बांटेंगे ना। मैंने हलवा बनाया है, मतलब सामान लेके आई थी, अम्मी ने हलवा बनाया है और नान मंगवा लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो शाम को मोहल्ले वाले आएंगे, ज़रा शक्ल तो दुरुस्त हो। तो मैं फिर बस अभी फ़्रेश हुई हूँ। अम्मी अभी हलवा बनाया है, तो ये सूट मैं लेके आई थी, यही सूट पहने गर्मियों में। ये अम्मी बैठ अभी ज़रा फ्रेश हो गई थी। अच्छा काम करने के बाद ज़रा फ्रेश हुई थी ना तो बड़ा अच्छा लग रहा था, मज़ा आ गया था। और सहन भी अब बड़ा ही अच्छा साफ़ सुथरा सा हो गया था। किचन भी तकरीबन ही मैंने साफ़ कर दिया है, लेकिन बस अभी अम्मी का कमरा रह गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में आएंगे तो एक तो थोड़े बहुत डब्बे लेके आने हैं मसालों वाले किचन के लिए, वो नहीं अच्छे, तो वो ज़रा चेंज करूँगी। उसके बाद ज़रा अम्मी की कमरे की जो हालत है वो ज़रा दुरुस्त करेंगे। पर इस तरह करते करते अभी मुझे लगेगा काफ़ी टाइम, क्योंकि थोड़ा थोड़ा एकदम से मुझे ना ही कुछ समझ आ रही है और ना ही एकदम से इतना टाइम होता है कि एकदम से चीज़ें मैं चेंज कर दूँ। क्योंकि मुझे अभी भी यहाँ पे आते होते तकरीबन मैं मतलब हाँ 2 साल बाद यहाँ पे आई हूँ। क्योंकि एक तो मेरे साथ ना प्रॉब्लम बड़े हुए हैं। मैं उस घर में जैसे शिफ्ट हुई हूँ ना, वहाँ पे एक तो मुझे परेशानियों ने बड़ा घेर लिया। अब ये मत सोचिएगा कि मैं कोई नाशुक्री कर रही हूँ। मुझे अल्लाह पाक ने इतना अच्छा घर दिया है, मेरे अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और आपको क्या पता कि मैं कितना शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन कुछ ऐसी परेशानियाँ थीं जिन्होंने मुझे एकदम से वहाँ पे घेरा है और मैं
तकरीबन अभी तक मैं स्टेबल नहीं हो पा रही। 50 रुपया मतलब मैं अभी तक अपने पाँव पे खड़ी नहीं हूँ, क्योंकि घर चेंज करने से मतलब बहुत से लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा कि घर चेंज करने से ना बहुत से क्राइसिस भी का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैंने बेइंतहा सदका खैरात की है। मेरे हस्बैंड पे मुझ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम आया है, लेकिन हमने फिर भी फेस किया। और मुझे सच पूछे तो मुझे फिर कोई होश नहीं रहा, मतलब यहाँ आने का, वापस इस घर की देखभाल करने का मुझे कोई नहीं होश रहा। अभी भी मैं एक बार आई हूँ तकरीबन 1 साल बाद, और उसके बाद अब ये मेरा तीसरा चक्कर है। मैं इन 2 सालों में तकरीबन अब ये तीसरी दफ़ा यहाँ पे आई हुई हूँ। तो बस अल्लाह पाक का शुक्र है, चलो अल्लाह पाक ने हिम्मत दी इतने मुश्किलों से, फिर भी लड़के बंदा स्टेबल हो जाए, फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र है। बस अभी तरह फ्रेश हुई थी, ज़रा शक्ल सूरत अपने दुरुस्त की थी, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो खाने का मुझे होश ना रहा, क्योंकि खाना अभी हमने बाहर से मंगवा लिया है। दाल मंगवाई थी, साथ में रोटियां मंगवा ली थी। मैंने कहा चलो फ़िलहाल अम्मी गुजारा करते हैं, तो शाम में कुछ और बना लेंगे। और अभी नान हमारे हलवा बन गया था, नान मैंने मंगवाए थे। मैंने कहा चलो 40-50 नान मंगवा लेती हूँ और घरों में दे देती हूँ, बच्चे चलो खा पी लेंगे, हम भी वही खा लेंगे। और उसके बाद मैं फ़िलहाल हम घर चले जाएंगे वापस। तकरीबन 2-3 दिन बाद मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगी। बुला लो आप बच्चे, नहीं पूरा भेज 10 बार खड़ी हो जाए तो बच्चे आ जाओ, नान ले जाओ, आ जाओ। आवाज दे होता कालो बालो रो शैम दी गिनो इनाक आती है बालो शैम तेरी अम्मी तो कहती, मम्मा तो कहती कि आलो बालो शैम। चलो आज तो खैर काफ़ी सारा काम समेट लिया। आज मैं ज़रा अर्ली आ गई थी ना, तो काम मैंने काफ़ी सारा समेट लिया था, और हलवा भी बना लिया था, नान भी मंगा लिए थे, सफाई भी हो गई थी। बस अभी किचन को ना मैं फ़ाइनल कर रही थी, लेकिन अभी भी इस साइड पे इसका काफ़ी काम पड़ा है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में आऊँगी तो वो डन करूँगी। तो बस मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।